नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपके सामने दो भाई और एक माँ का वाक़या सुनाने जा रही हूँ जो कि आपको हिला के रख दे। सच्ची मोहब्बत। ये दो भाई थे, एक बूढ़ा था और एक जवान था। माँ जो है, बड़ा बेटा बूढ़ा है तो माँ की उम्र कितनी होगी सोचे। बेटा बड़ा बूढ़ा है। माँ अपने बड़े बेटे के पास रहा करती थी। बड़ा बेटा बड़ा खिदमत गुजार था। माँ का एहतराम करता, अदब करता, हर वक्त पाँव दबाता, यानी इज़्ज़त एहतराम मोहब्बत से पेश आता। एक होता है ना, खिदमत तो होती है लेकिन अदब नहीं होता, वो अदब भी था। बड़ी अटैचमेंट थी उसकी अपनी माँ के साथ, और उसका एक अपनी फीलिंग होती है। तो बड़े बेटे को कुछ इसी तरह अटैचमेंट थी अपनी माँ के साथ, बहुत करीब, दिल के करीब। होता ना, बड़े बेटे माँओं के जिगर के टुकड़े होते। उसकी मोहब्बत, उसके अदब की वजह से रिश्ता और मजबूत हो गया। छोटा भाई उसका दूर से घर आया और बड़े भाई से कहने लगा, भाईजान आपने अम्मी जान की बड़ी खिदमत की और वाकई में देखता हूँ कि आपने दिन रात एक कर दिया। मोहब्बत करते हैं, बड़ी खिदमत करते हैं, मगर भाईजान अब आपकी उम्र बड़ी हो गई है, आप बूढ़े हो गए हैं। ज़रूरत इस बात की है कि अब आपकी खिदमत की जाए। आपने माँ की भी जिम्मेदारी ली हुई है, तो ये ठीक नहीं, ये आसान नहीं है। मेरी दरख्वास्त है कि मैं माँ को अपने साथ रखना चाहता हूँ। मुझे बड़ी तमन्ना है कि मैं माँ की खिदमत करूँ, लेकिन मुझे मौका नहीं मिल रहा। मुझे बड़ी मोहब्बत है। उसने अपने बड़े भाई को यकीन दिलाया कि हम दोनों भाई हैं, आप अगर मेरा साथ देंगे तो मैं अपनी माँ को ले जाऊंगा और इस इतनी बड़े सवाब से मैं महरूम नहीं रहूँगा। आप मुझे अगर मौका दें, माँ मेरे पास रहेगी तो मैं माँ को अच्छे तरीके से रखूँगा। मेरे अंदर ताकत है, सलाहियत है, माल है, दौलत है, मुझे सब कुछ दिया है अल्लाह ने। बड़े भाई ने कहा, नहीं, ये ना समझो कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ तो मैं अपनी माँ को छोड़ दूँगा। नहीं, मैं अपनी माँ का बहुत ख्याल रखूँगा। यूँ दोनों में माँ के ताल्लुक़ से बहस छिड़ गई। छोटा कहे कि मेरी उम्र कम है, मैं माँ का ख्याल ज़्यादा रखूँगा, और फिर आपने रख भी लिया बहुत अपने पास। बहस बढ़ती गई। बहस इतनी बड़ी कि पड़ोसियों अदालत में वाक़या चला गया। मुकदमा कर दिया गया छोटे ने बड़े पे। मुकदमा क्या था कि छोटा कहता था मैं माँ की खिदमत करूँगा, बड़ा कहता था नहीं, मैं माँ की खिदमत करूँगा। ये था उनका प्यार माँ के लिए। माँ के ताल्लुक़ से एक दूसरे से बहस में लग गए। जब बात बहुत बड़ी तो जज में चले गए, जज के पास चले गए, अदालत में। दोनों अपने अपने दलाइल दिए चले जा रहे, किसी रिश्तेदार के नहीं सुन रहे, किसी की नहीं सुन रहे। हत्ता के जब छोटे भाई ने ज़्यादा किया, बहस की, तो अदालत जाना ही पड़ा। मुकदमा क्या था कि माँ किसके पास रहेगी। अरे हमारे घरों में मुकदमे ये होते हैं कि माँ को कौन रखेगा। काजी ने दोनों की बातें सुनी, दोनों के दलाइल सुने और बड़ा गौर किया, लेकिन दोनों की बातें वो हैरान रह गया जज के आज के दौर में ऐसी तड़प माँ के लिए। काजी फैसला नहीं कर पा रहा कि मैं इनकी माँ को किसको दूं, छोटे को दूं या बड़े को दूं, और ये कि मैं क्या करूं। काजी ने, जो आज हम जिसे जज कहते हैं, काजी ने दोनों भाइयों को अपने चैम्बर में बुलाया, अपने ऑफिस में, और दोनों को अलग से बिठाकर भी समझाया। दोनों ना माने। वो कहे नहीं, माँ मेरे पास रहेगी, माँ मेरे पास रहेगी। अब आप बड़े हो गए, बूढ़े हो गए, नहीं कर सकेंगे। भाई कहे नहीं, जब तक मेरे जिस्म में जान है मैं करूँगा। हैं, मैंने क्या तकलीफ़ पहुँचाई है। आज आप देख लें अपनी माँओं के साथ ताल्लुक़ अपना। हैं, छोटा कह रहा है मुझे भी तो अपनी माँ की खिदमत करने दें। हैं जी, आज होता है ऐसे।
यतीम खाने बड़े पड़े हैं, माएँ रो रही, बाप रो रहे, कोई घर रखने को तैयार नहीं, कमरे नहीं उनके लिए, घर नहीं उनके लिए, टाइम नहीं उनके लिए। अब काजी साहब ने कहा मुझसे तो फैसला नहीं हो पा रहा, इनकी माँ को लाया जाए। अब माँ को दोनों भाई अदालत में है, अदालत खच भरी हुई है कि अजीब नौइयत का मुनफरिद मुकदमा चल रहा है। विरासत की लड़ाइयों का आपने मुकदमे देखे, माँ को छोड़ने के मुकदमे देखे, माँ को मारने के मुकदमे देखे, ये मुनफरिद मुकदमा आया। माँ को बुलाया, माँ को कहा कि आप क्या कहती हैं। दोनों के आंसू निकल रहे हैं, रो रहे हैं। माँ इतनी बूढ़ी थी कि आप देखें उसका वजन कितना था, 20 kg, 20 kg। बीमार लागर बूढ़ी माँ, उसके लिए ये लड़ाई हो रही है। ये जायदाद की नहीं, माँ की लड़ाई थी। काजी ने कहा मैं तो आजिज हो गया, तुम लोगों की माँ से पूछ लेते हैं कि वो क्या चाहती है। हैं? आपका बड़ा बेटा ये कह रहा है, छोटा कह रहा है मैं रखूँगा, बड़ा कह रहा है मैं रखूँगा, आप बताएं क्या करना है। अम्मा जान आप बताएं कि आपको किसके पास रहना है। तो जज ने पूछना शुरू कर दिया। तो माँ ने एक यूं करके आंख एक बेटे से देखा, एक बेटे को देखा, और इधर आंख करके दूसरे बेटे को देखा, और फिर कहा जज साहब आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मुझे कौन सी आंख चाहिए। ये दोनों मेरी आंख की ठंडक है, मेरे कलेजे का सुकून है। मैं ये फैसला नहीं कर सकती कि मुझे कौन सा बेटा चाहिए। और माँ के पास जायदाद में, विरासत में रुपया थैला नहीं था। आप समझ रहे हैं ना कि कोई जायदाद विरासत की तकसीम या माँ के कोई जायदादों के मसले, माँ के पास था ही कुछ नहीं, था ही कुछ नहीं। ये बच्चे माँ से उसको अपने घर ले जाने के लिए लड़ रहे हैं। माँ ने कहा जज साहब मैं नहीं फैसला कर सकती, मेरे दोनों बेटे मुझसे प्यार करते हैं, मुझे दोनों प्यारे हैं। काजी साहब ने कहा अब मैं और परेशान हो गया हूँ। काजी साहब ने बहुत गौर किया, बहुत सोचा, मशवरे किए और एक फ़ैसला किया। चूँकि ये बड़ा बेटा बूढ़ा हो गया, ज़्यादा ज़ईफ़ है, इसको खुद खिदमत की हाजत है, इनके बच्चे इनकी खिदमत करना चाहते हैं, दूसरा बेटा जवान है, तंदुरुस्त है, मालदार भी है, तो ज़्यादा अच्छे तरीके से माँ की खिदमत कर सकता है। तो माँ की हमदर्दी में कि माँ के लिए ज़्यादा छोटा बेटा सही रहेगा, बड़े भाई के लिए भी स्पेस रह जाए, तो काजी साहब ने फैसला किया कि छोटे को माँ दे दी जाए, माँ के सुकून के लिए, हमदर्दी के लिए। जो बड़े भाई ने वहाँ चीखें मारी हैं, जो चीखें निकली हैं, उस चीखों ने अदालत में बैठे लोगों के कलेजे फाड़ दिए और कहा कि मेरी माँ मुझसे बिछड़ जाएगी, मेरी माँ की खिदमत से मैं रह जाऊंगा, हाय मेरा बुढ़ापा मेरी माँ ने मुझसे छीन लिया, हाय मेरा बुढ़ापा कि मेरी माँ मुझसे छिन गई, और चीखें मारना शुरू कर दिया। माँ की मोहब्बत का ये वाकया हिला देने वाला है जी। जब माएँ चली जाती हैं ना, फिर पता चलता है कि दुआओं के हाथ नहीं उठ रहे। मेरी बहनों, मूसा अलैहिस्सलाम का पड़ोसी एक कसाई कैसे हुआ माँ की दुआ की वजह से। माँ की दुआ की वजह से मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा या अल्लाह मेरा पड़ोसी कौन होगा। कहा एक कसाई। या अल्लाह कसाई और नबी का पड़ोसी? हाँ कसाई। अच्छा पता क्या है? पता पूछा अल्लाह से, उसकी पता पे पहुँचे तो देखा कि वो कसाई है, दुकान बंद करता है और एक छोटा सा गोश्त का टुकड़ा लेता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि हम ले चलते हैं, मैं आपके साथ चलूं? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा। उन्होंने कहा ज़रूर चलें। पहले के ज़माने अच्छे थे, आपको पता है, पूछ गिछ इतनी थी नहीं, चोरी डकैती थी नहीं, इज़्ज़तों वाले दौर थे जी। तो मूसा अलैहिस्सलाम उसके साथ चल गए।
वो जो टुकड़ा उसने गोश्त का लिया था उसने वहाँ जाके घर जाके छोटे 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 कीमे में तब्दील किया और उस कीमे को अपने हाथ से पकाया, आटा गूंदा, रोटी पकाई, कीमा डाल डाल अपनी माँ को, बूढ़ी औरत बैठी थी उसे बाइट खिलाने लगा, निवाले खिलाने लगा और उस माँ के होंठ हिलते हुए हज़रत मूसा को नज़र आने लगे। जब ये बंदा फारिग हो गया तो हज़रत मूसा ने पूछा, ये क्या कहती है, ये क्या बोलती है, मुझे तो समझ नहीं आ रही। कहा, जी माँ है ना, बूढ़ी भी है, माँ भी है, मैं जब इसे खाना खिलाता हूँ ये खुश हो जाती है और मुझे कहती है अल्लाह तुझे मूसा का साथ दे जन्नत में, अल्लाह तुझे मूसा का साथ दे। कसाई को नहीं पता कि ये मूसा ही पूछ रहा है, ये मूसा अलैहिस्सलाम ही पूछ रहे हैं कि इसको माँ की दुआ ने नबी का साथ दे दिया है। आजकल माँओं को बीमारियां हैं, बीपी है, हाई ब्लड प्रेशर है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है। बेटे रखने को तैयार हो जाएं आज तो बहुएं नहीं होती, बहुएं राज़ी हो जाएं तो बेटे नहीं होते, पोते पोतियां नहीं होते। खुश नसीब लोग हैं वो जिनके घरों में बुज़ुर्ग हैं और वो उनकी इज़्ज़त करते हैं। हमारे वालिदैन ने भी कितने सेक्रीफाइसेस किए अपने ख़ानदानों के लिए, दावतें छोड़ी, ये छोड़ा वो छोड़ा, कितनी जगहों पे बीमार होते थे हम तो सारी सारी रात वो नहीं जाते थे, कहीं पे शादियों पे नहीं जाते थे, नहीं मेरा बच्चा बीमार है, नहीं मैं नहीं जाऊंगी, नहीं यहाँ नहीं जाऊंगी, नहीं वहाँ नहीं जाऊंगी, नहीं मेरा बेटा है, नहीं तो आप देखें आज बाप को घर में छोड़ के हम जाते हैं घर में छोड़कर हम उनको जाते हैं कि इन बूढ़ों को कहाँ लेके जाना है। अल्लाह से डरें मेरी बहनों, अल्लाह से डरें, अपने वालिदैन के बारे में अल्लाह से डरें, अल्लाह से डरें, अल्लाह से डरें, वरना ये दुनिया आपको नोच कर खा जाएगी। वालिदैन हैं तो हम हैं, और माँ बाप से भी कहूँगी अपनी औलाद के साथ नेक सलूक करें, माफ़ करें, माफ़ करें, दुआएं दें, माफ़ करें, दुआएं दें, दो काम कर लें। वो दिल दुखाते भी हैं कोई बात नहीं, माफ़ कर दें और दुआएं दें, वरना वो बर्बाद हो जाएंगे। जी।